ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री मार्कंडेयाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण में आज से राजा हरिश्चंद्र का चरित्र आपके सामने पढ़ रहे हैं। सूरत शाहजहां सोसाइटी से दासरी यादगिरी शास्त्री जी। पक्षी कहते हैं पहले की बात है, त्रेता युग में हरिश्चंद्र नाम से प्रसिद्ध एक राजर्षि रहते थे। वे बड़े धर्मात्मा, भूमंडल के पालक, सुंदर कीर्ति से युक्त और सब प्रकार से श्रेष्ठ थे। उनके राज्य काल में कभी अकाल नहीं पड़ा, किसी को रोग नहीं हुआ, मनुष्यों की अकाल मृत्यु भी नहीं हुई और पूर्ववासियों की कभी अधर्म में रुचि नहीं हुई। उस समय प्रजा वर्ग के लोग धन, वीर्य और तपस्या के मद से उन्मत्त नहीं होते थे। कोई भी स्त्री ऐसा नहीं देखी जाती थी जो पूर्ण यौवनावस्था को प्राप्त किए बिना ही संतान को जन्म देती रही हो। एक दिन महाबाहु राजा हरिश्चंद्र जी जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहाँ शिकार के पीछे दौड़ते हुए उन्होंने बारंबार कुछ स्त्रियों की कातरवाणी सुनी। वे कह रही थीं, हमें बचाओ बचाओ। राजा ने शिकार का पीछा छोड़ दिया और उन स्त्रियों को लक्ष्य करके कहा, डरो मत, मैंने कौन ऐसा दुष्ट बुद्धि वाला पुरुष है जो मेरे शासन काल में भी ऐसा अन्याय करता है। यूँ कहकर स्त्रियों के रोने का शब्द का अनुसरण करते हुए राजा उसी ओर चल दिए। इसी बीच में प्रत्येक कार्य के आरंभ में बाधा उपस्थित करने वाला रुद्र कुमार विघ्नराज इस प्रकार सोचने लगा, ये महर्षि विश्वामित्र बड़े पराक्रमी हैं और अनुपम तपस्या का आश्रय लेकर उत्तम व्रत का पालन करते हुए उन भवादि विद्याओं का साधन करते हैं जो पहले इन्हें सिद्ध नहीं हो सकी हैं। ये महर्षि क्षमा, मौन तथा आत्ममयी पूर्वक जिन विद्याओं का साधन करते हैं वे उनके भय से पीड़ित होकर यहाँ विलाप कर रही है। इनके उद्धार का कार्य मुझे किस प्रकार करना चाहिए, इस प्रकार विचार करते हुए रुद्र कुमार विघ्नराज ने राजा के शरीर में प्रवेश किया। उनके आवेश से युक्त होने पर राजा ने क्रोधपूर्वक ये बात कही, ये कौन पापाचारी मनुष्य है जो कपड़े की गठरी में अग्नि को बांध रहा है। बल और प्रचंड तेज से उद्दीप्त मुझ राजा के उपस्थित रहते हुए आज कौन ऐसा पापी है जो मेरे धनुष से छूटकर संपूर्ण दिशाओं को देदीप्यमान करने वाले बाणों से सर्वांग में छिन्न भिन्न होकर कभी ना टूटने वाली निद्रा में प्रवेश करना चाहते हैं। राजा की ये बात सुनकर तपस्वी विश्वामित्र कुपित हो उठे। उनके मन में क्रोध का उदय होते ही वे संपूर्ण विद्याएं जो स्त्रियों के रूप में रो रही थी क्षण भर में अंतर्धान हो गई। तदनंतर राजा ने उन तपस्या को भंडार महर्षि विश्वामित्र की ओर दृष्टिपात किया तो वो बड़े भयभीत हुए और सहसा पीपल के पत्तों की भांति थरथर कांपने लगे। इतने में विश्वामित्र बोल उठे, ओ दुरात्मा, खड़ा तो रहो। तब राजा ने विनयपूर्वक मुनि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, ये मेरा धर्म था प्रभु, इसे आप मेरा अपराध न मानो। मुने, अपने धर्म की रक्षा में लगे हुए मुझ राजा पर आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। धर्मज्ञ राजा को तो ये उचित ही है कि वह धर्मशास्त्र के अनुसार दान दे, रक्षा करे और धनुष उठाकर युद्ध करे। विश्वामित्र बोले, तब राजन, यदि तुम्हें अधर्म का डर है तो शीघ्र बताओ किसको दान देना चाहिए, किन की रक्षा करना चाहिए और किन के साथ युद्ध करना चाहिए। हरिश्चंद्र ने कहा, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को तथा जिनकी जीविका नष्ट हो गई हो ऐसा अन्य मनुष्यों को भी दान देना चाहिए। भयभीत प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए और शत्रुओं के साथ सदा युद्ध करना चाहिए। विश्वामित्र बोले, यदि तुम राजा हो और राजधर्म को भली भांति जानते हो तो मैं
प्रतिग्रह की इच्छा रखने वाला ब्राह्मण हूँ, मुझे इच्छानुसार दक्षिणा दे दीजिए। पक्षीगण कहते हैं, महर्षि की ये बात सुनकर राजा ने अपना नया जन्म हुआ माना और प्रसन्न चित्त से कहा, भगवान आपको मैं क्या दूं? आप निसंकोच होकर कहिए, यदि कोई दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु हो तो उसे भी दी हुई समझ लीजिए। विश्वामित्र ने कहा, वीरवर तुम समुद्र, पर्वत और ग्राम और नगरों सहित यह सारी पृथ्वी मुझे दे दे। रथ, घोड़े, धाती, कोठार और खजाने सहित सारा राज्य भी मुझे समर्पित कर दे। इसके अतिरिक्त भी जो कुछ तुम्हारे पास है वह मुझे दे दो। केवल अपनी स्त्री, पुत्र और शरीर को अपने पास रख लो, साथ ही अपने धर्म को भी तुम ही रखो, क्योंकि वह सदा कर्ता के ही साथ रहता है। परलोक में जाने पर भी वह साथ जाता है। मुनि का ये वचन सुनकर राजा ने प्रसन्न चित्त में तथास्तु कहा, हाथ जोड़कर उनकी आज्ञा स्वीकार की। उस समय उनके मुख पर शोक का, चिंता का कोई चिन्ह भी नहीं दिखा था। विश्वामित्र तब बोले, राजर्षे, यदि तुमने अपना राज्य, पृथ्वी, सेना और धन आदि सर्वत्र मुझे समर्पित कर दिया तो मुझ तपस्वी के इस राज्य में रहते किसका प्रभुत्व रहा? हरिश्चंद्र ने कहा, ब्राह्मण, मैंने जिस समय यह पृथ्वी दी है उसी समय आप मेरे भी स्वामी हो गए। फिर आपके इस पृथ्वी के राजा होने की तो बात ही क्या है? विश्वामित्र तब बोले, राजन, यदि तुमने ये सारी पृथ्वी मुझे दान कर दी तो जहाँ जहाँ मेरा प्रभुत्व हो वहाँ से तुम्हें निकल जाना चाहिए। करधनी आदि समस्त आभूषणों का संग्रह यहीं छोड़कर तुम बलकल का वस्त्र लपेट लो और अपनी पत्नी तथा पुत्र के साथ चले जाओ। तब हरिश्चंद्र जी बोले, बहुत अच्छा। कहकर राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी सही आशव्या तथा पुत्र रोहिताक्ष को साथ ले वहाँ से जाने लगे। उस समय विश्वामित्र ने उनका मार्ग रोककर कहा, मुझे राजसूय यज्ञ की दक्षिणा दिए बिना ही तुम कहाँ जा रहे हो? हरिश्चंद्र ने बोले, भगवान, ये अकंटक राज्य यदि तो मैंने आपको दे ही दिया। अब तो मेरे पास ये 3 शरीर ही शेष बचे हैं। विश्वामित्र ने कहा, तो भी तुम्हें मुझे यज्ञ की दक्षिणा तो देनी चाहिए। विशेषतः ब्राह्मणों को कुछ देने की प्रतिज्ञा करके यदि न दिया जाए तो वह प्रतिज्ञा भंग का दोष उस व्यक्ति का नाश कर डालता है। राजन, राजसूय यज्ञ में ब्राह्मणों को जितने से संतोष हो उस यज्ञ की उतनी ही दक्षिणा देनी चाहिए। तुमने ही पहले प्रतिज्ञा की है कि देने की घोषणा कर देने पर अवश्य देना चाहिए। हताहतों से युद्ध करना चाहिए तथा आर्तजनों की रक्षा करना चाहिए। हरिश्चंद्र बोले, भगवान, इस समय मेरे पास कुछ भी नहीं है, समयानुसार अवश्य आपको दूंगा। विश्वामित्र ने कहा, राजन, इसके लिए मुझे कितने समय तक प्रतीक्षा करनी होगी, शीघ्र ही बताइए। हरिश्चंद्र बोले, ब्रह्मर्षि, मैं 1 महीने में आपको दक्षिणा के लिए धन दूंगा। इस समय मेरे पास धन नहीं है, अतः मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। विश्वामित्र ने कहा, नृपश्रेष्ठ, जाओ जाओ, अपने धर्म का पालन करो, तुम्हारा मार्ग कल्याणमय हो। पक्षी कहते हैं, विश्वामित्र ने जब जाओ कहकर जाने की आज्ञा दी, तब राजा हरिश्चंद्र नगर से चले। उनके पीछे उनकी प्यारी पत्नी शैभ्या भी चली, जो पैदल चलने के योग्य कदापि नहीं थी। रानी और राजकुमार सहित राजा हरिश्चंद्र को नगर से निकलते देख उनके अनुयायी सेवकगण तथा पुरवासी मनुष्य विलाप करने लगे। हाँ नाथ, हम पीड़ितों का आप क्यों परित्याग कर रहे हैं? राजन, आप धर्म से तत्पर रहने वाले तथा पूर्वसियों पर कृपा करने वाला है। राजर्षि, यदि आप धर्म समझे तो हमें भी अपने साथ ले चले। महाराज, 2 घड़ी तो ठहर जाइए, हमारे नेत्र रूपी भ्रमर आपके मुखारविंद के रूप सुधा का पान कर ले, फिर हमें कब आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। हाय, जिन
राज के आगे आगे चलने पर पीछे से कितने ही राजा चला करते थे। आज उन्हीं के पीछे उनकी यह रानी आपके बालक पुत्र को गोद लेकर चल रही है। यात्रा के समय जिनके सेवक भी हाथियों पर बैठकर आगे जाते हैं, वे ही महाराज हरिश्चंद्र आज पैदल चल रहे हैं। हा राजन, मनोहर भौहों, चिकनी त्वचा तथा ऊंची नासिका से सुशोभित आपका सुकुमार मुख मार्ग में धूलि से धूसरित एवं क्लेश युक्त होकर न जाने किसी दशा का प्राप्त होगा। रूपश्रेष्ठ, ठहर जाइए, यही अपने धर्म का पालन कीजिए। क्रूरता का परित्याग ही सबसे बड़ा धर्म है। विशेषतः क्षत्रियों के लिए तो यही सबसे उत्तम है। नाथ, अब हमें स्त्री, पुत्र, धन, धान्य आदि से क्या लेना है? ये सब छोड़कर हम लोग आपके साथ छाया की भांति रहेंगे। हाँ नाथ, हाँ महाराज, हाँ स्वामिने, आप हमें क्यों त्याग कर रहे हैं? जहाँ आप रहेंगे वहीं हम भी रहेंगे। जहाँ आप हैं वहीं सुख है, जहाँ आप हैं वहीं नगर है, और जहाँ हमारे महाराज आप हैं वहीं हमारे लिए स्वर्ग है। इस तरह हरिश्चंद्र के पीछे अपना पुरजन पीछे पड़ के हाहा कर रहे थे। तब हरिश्चंद्र जी का कान में पूर्ववासियों का बातें गूंज रही थी। फिर भी हरिश्चंद्र जी ने पत्नी और पुत्र के साथ चल पड़े। अपना चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।